नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडेय पुराण में। आज हम देखेंगे श्राद्ध कर्म का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मदालसा बोली, बेटा गृहस्थ के कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक। इसका वर्णन सुनो। पंच यज्ञ संबंधी कर्म जिसका कभी वर्णन किया है नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्मों को नैमित्तिक कहते हैं। पर्व के अवसर पर जो श्राद्ध दिए जाते हैं उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूँ। आभ्युदिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात कर्म संसार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी जिस कर्म से वह बताया गया है भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नांदी मुख नाम के जो पितर है उन्हीं का इसमें पूजन किया जाना चाहिए और उन्हें दधि मिश्रित जौ के पिंड देने चाहिए। उस समय यजमान को एकाग्रचित होकर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि वैश्वदेव कर्म नहीं होता है। आभुदिक श्राद्ध में युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करना और प्रदक्षिणा पूर्वक उनका पूजन करना उचित है। यह वृद्धि के अवसरों पर किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इससे भिन्न औधर्य दैहिक श्राद्ध है जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत व्यक्ति जिस दिन यानी तिथि में मरा हो उस तिथि को एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। उसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती, एक ही पवित्रक का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्नोकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उच्छिष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ अपसव्य होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर उसके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर कहे, अमुक के श्राद्ध में दिया हुआ अन्नपान आदि अक्षय हो, यह कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दे। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय कहे, अभिरम्यताम आप लोग सब तरह से प्रसन्न हो। उस समय ब्राह्मण लोग यह कहे, अभिरसाह स्मः, हम भली भांति संतुष्ट है। यह एकोद्दिष्ट श्राद्ध 1 वर्ष तक प्रतिमास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए पहले सपिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बतलाई जाती है। यह सपिंडीकरण भी विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें भी एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रक का विधान है। अग्नोकरण और आवाहन की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपसव्य होकर अयोग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाती हूँ, एकाग्रचित से सुनो। इसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और अर्घ्य को लेकर ये समानाह समनसः पितरो यमराज्य इत्यादि मंत्र का जाप करते हुए पितरों के 3 पात्रों में सींचना चाहिए। शेष कार्य पूर्ववत करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही एकादिष्ट का विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुत्रों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधि पूर्वक एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे। उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। पुत्र के अभाव में सपिंड, सपिंड के अभाव में सहोदक, उनके भी अभाव में माता के सपिंड और सहोदक इस विधि को पूर्ण करे। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं। पुत्री के पुत्र नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करने के भी अधिकारी है। जिनकी द्वैमुष्यायन संज्ञा है ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी न हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्य से अथवा मृतक के सजातीय मनुष्य द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करवाए, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। सपिंडीकरण के पश्चात पिता के प्रपितामह लेप भाग भोगी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी उत्तर के पितर तो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे। उनके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनका लेप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता।
वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह, इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनके पश्चात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुत्र हैं, वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान, सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसा मनुष्यों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोगी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है यह बतलाती हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे इन पितरों की तृप्ति होती है। जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कारों से वंचित रह गए हैं अथवा जल कर मरे हैं, वे बिखरे हुए अन्न और सम्मार्जन के जलों का ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अन्यान्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनि में चले गए हो, तो उस पर भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चांडाल आदि योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। वत्स, इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। अब मैं नित्य नैमित्तिक श्राद्धों के काल बतलाती हूँ और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूँ, सुनो। प्रत्येक मास की अमावस्या को, जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं छिन्न हो गई हो, तथा अष्टका तिथियों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अनय आरंभ होने पर, विषुव योग में सूर्य की संक्रांति के दिन, व्यतिपात योग में श्राद्ध के योग सामग्री की प्राप्ति होने पर, दुस्वप्न दिखाई देने पर, जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षेत्रीय, योगी, वेदज्ञ, ज्येष्ठ सागम, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिशुपर्णी, सडंगवेत्ता, दौहित्र, ऋत्विक, जमाता, भांजा, पंचांगी कर्म में तत्पर, तपस्वी, माता, माता पिता के भक्त, शिष्य, संबंधी एवं भाई बंधु, ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। धर्म भ्रष्ट, रोगी, हीन आंग, अधिकांग, 2 बार ब्याही गई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न काना, पति के जीते जी जार पुरुष से पैदा की हुई संतान, पति के मरने पर पुरुष से उत्पन्न हुई संतान, मित्र द्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कुरूप, पिता के द्वारा कलंकित, चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैध, गुरु एवं माता पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, शत्रु, जो पहले दूसरे पुरुष की पत्नी रह चुकी हो, ऐसी स्त्री का पति, वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, शूद्र जातीय स्त्री के पति होने के दोष से दूषित तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अन्याय द्विज श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। पहले बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ताओं की भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है, उसके रजवीर्य में 1 मास तक पितरों को शयन करना पड़ता है। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता और खाता है, उसके पितर उसके वीर्य एवं मूत्र का मास तक
आहार करते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके तो भी श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि भोजन न कराएं, बल्कि समय पर भिक्षा के लिए स्वतः पधारे हुए संयमी यतियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके शुद्ध चित्त से भोजन कराएं। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न उन्हें अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से यचमन कराने के बाद आसनों पर बिठावे। श्राद्ध में विषम और देव यज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रित करे अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ही एक ब्राह्मण को भोजन कराए। यही बात माता महों के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। विश्व देवों का श्राद्ध भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पितरों और माता मोह के विश्व देव कर्म पृथक पृथक है। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्ध में उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। माता महों के श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों ने इसी विधि का प्रतिपादन किया है। पहले ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुछ देकर विद्वान पुरुष अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करे, फिर उन्हें पवित्रक आदि दे, उनसे आज्ञा लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक देवताओं का आवाहन करे। तत्पश्चात जौ और जल आदि से विश्व देवों को अर्घ्य देकर गंध, पुष्प, माला, जल, धूप और दीप आदि विधि पूर्वक निवेदन करे। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं अपशव्य होकर प्रस्तुत करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए द्विगुण भृंग दोहरे मुड़े हुए कुश देकर उनकी आज्ञा ले। विद्वान पुरुष मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरों का आवाहन करे और अपशव्य होकर पितरों की प्रसन्नता के लिए तत्पर हो उन्हें अर्घ्य निवेदन करे। उसमें जौ के स्थान पर तिलों का उपयोग करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा देने पर अग्नि कार्य करें। नमक और व्यंजन से रहित अन्न लेकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे। अग्नेय कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति दे। सोमाय पितृमते स्वाहा इस मंत्र से दूसरी आहुति दे तथा यमाय प्रेत पतये स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति को अग्नि में डाले। आहुति से बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों के पात्र में परोसे, फिर पात्र में हाथ का सहारा दे विधि पूर्वक कुछ और अन्न डाले एवं कोमल वचनों में प्रार्थना करे कि अब आप लोग सुख से भोजन कीजिए। फिर उन ब्राह्मणों को चाहिए कि वे एकाग्रचित एवं मौन होकर सुख पूर्वक भोजन करें। जो जो अन्न उन्हें अत्यंत प्रिय लगे वह तुरंत अपने सामने प्रस्तुत करे। उस समय क्रोध को त्याग दे और ब्राह्मणों को आग्रह पूर्वक प्रलोभन दे भोजन कराए। उनके भोजन काल में रक्षा के लिए पृथ्वी पर तिल और सरसों बिखरे रहे तथा रक्षोद्धान मंत्र का पाठ करे, क्योंकि श्राद्ध में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पूर्ण भोजन कर ले तो पूछे, क्या आप लोग भली भांति तृप्त हो गए? इसके उत्तर में ब्राह्मण कहे, हाँ, हम पूर्ण तृप्त हो गए। फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी पर सब और कुछ अन्य बिखरे इसी प्रकार आचमन करने के लिए एक एक ब्राह्मण को बारी बारी से जल दे। तत्पश्चात फिर उनकी आज्ञा ले मन, वाणी और शरीर को संयम से रखकर तिल सहित संपूर्ण अन्न से पितरों के लिए पृथक पृथक पिंडे। यह पिंडदान ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के समीप ही कुशों पर करना चाहिए। फिर पितृ तीर्थ से उन पिंडों पर एकाग्रचित से जल दे। इसी प्रकार माता मह आदि के लिए भी विधि पूर्वक पिंडदान देकर गंधमाला आदि के साथ याचमन लिए जल दे। अंत में यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से कहे, सुस्वधा अस्तु। यह श्राद्ध कर्म भलीभांति संपन्न हो। ब्राह्मण भी संतुष्ट होकर तथास्तु कहे। फिर विश्व देव संबंधी ब्राह्मणों से कहे, हे विश्व देवगण, आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न रहे। तब ब्राह्मण लोग तथास्तु कहे। इसके बाद उनसे आशीर्वाद की याचना करे और प्रिय वचन कहते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दे। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाए और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदंतर नित्य क्रिया करे और अतिथियों को भोजन कराए। किन्हीं किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है, शेष कार्य पूर्ववत करे। किन्हीं किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद यजमान अपने भृत्य आदि के साथ अविष्ट अन्न भोजन करें। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध में दौहित्र यानी पुत्री का
कुतप दिन के 15 भागों में से 8वां भाग, ये 3 अत्यंत पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में आए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए: क्रोध, मार्ग का चलना और उतावली। बेटा, श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना जाता है। उसमें चांदी का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है पितरों ने चांदी के पात्र में ही गौ रूप धारिणी पृथ्वी से स्वधा का दोहन किया था। अतः पितरों को चांदी का दान अभिष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।